आज से हम एक और एनीमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वन पंच मैन। तो इस वाले एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है एक शहर में सब नॉर्मल चलता रहता है। अचानक से एक धमाका होता है, लोग भागने लगते हैं। एक काले से मॉन्स्टर ने अटैक किया है शहर में और वो हवा में उड़कर चला जाता है और तबाही मचाने लगता है। एक आदमी बोलता है वो पास आ रहे हैं, कोई तो होगा। एक लड़की जवाब देती है लाइटिंग मैक्स और स्माइल मैन वहीं जा रहे हैं। पीछे से एक आदमी बोलता है उसका खतरा लेवल जांचो फटाफट। हमें दिखाया जाता है जो दो हीरो यहाँ पर आए थे वो बेहोश पड़े हैं। एक रिपोर्टर बताता है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतनी तबाही हो रही है, वो मॉन्स्टर पूरी सिटी को तबाह कर रहा है। हीरो एसोसिएशन अभी खतरा जांच रहे हैं। जो एक गंजा सा आदमी टीवी देखता हुआ बोलता है मैं ही जाता हूँ। एक लड़की सिटी में बहुत रो रही होती है, वो मॉन्स्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वही गंजा हीरो उस लड़की को आकर बचा लेता है और वो मॉन्स्टर बोलता है तू कौन है बे। वो बताता है मैं वो बंदा हूँ जो मजे के लिए हीरो बना। मॉन्स्टर बोलता है तेरी तो हीरो बनने की वजह भी सड़ियल है। मॉन्स्टर बताता है मैं बना हूँ लगातार पोल्यूशन बढ़ने से जिसे तुम इंसान पृथ्वी पर फैला रहे हो। मैं वैक्सीन मैन हूँ। ये पृथ्वी एक जिंदा जीव है और तुम सब इंसान वायरस हो जो इससे बीमार कर रहे हैं, जो इसकी जीवन शक्ति चूसी जा रही है। इसलिए तुम सबको ख़त्म करने के लिए पृथ्वी माँ ने मुझे जन्म दिया है। और मॉन्स्टर अपना रूप बड़ा कर लेता है और अटैक करने वाला होता है और हमारा जो पीले कपड़े वाला हीरो होता है वो उसे एक मुक्का मारता है और एक में ही वो मर जाता है और हमारा हीरो ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है फिर से नहीं, सिर्फ एक मुक्का, ये भी कोई बात हुई। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले। कुछ लोग भागे हुए जाते हैं, राक्षस आ गया भागो, राक्षस आ गया भागो। एक अजीब सा मॉन्स्टर एक आदमी के सामने आता है और कहता है तू पक्का भागने की नहीं सोच रहा, लगता है तेरे नए बिजनेस का दिवाला निकल गया है। मैंने बहुत से केकड़े खा लिए और मैं ऐसा बन गया, वैसे तू भाग क्यों नहीं रहा, मरना है क्या। जो वो आदमी होता है वो बोलता है नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं बस एक जॉब ढूंढ रहा हूँ और आज भी मुझे जॉब के लिए मना कर दिया गया और मुझे बेइज्जती करके निकाल दिया गया। अब मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं और मेरे भागने का भी मूड नहीं है, तो अब मेरा क्या होगा। तो वो क्रैब वाला मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारी आंखें मेरे जैसी निर्जीव है, इस भाईचारे की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और वैसे भी मैं अभी एक बड़ी थोड़ी वाले बंदे को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसके हाथ काटने हैं। और वो आदमी आगे जाता है तो उसे वो मोटी थोड़ी वाला बच्चा दिख जाता है। तो ये आदमी उस बच्चे से पूछता है तूने किसी बड़े केकड़े से पंगा लिया था क्या। वो बच्चा बताता है कि हाँ, मैंने एक केकड़े को पार्क में सोता हुआ देखा, मैंने उसके ऊपर ड्राइंग बना दी थी। और वो आदमी सोचता है पक्का ये वही बच्चा है, वो इसे ढूंढ रहा है, अब मैं इसे कैसे बचाऊं। और फिर वो सोचने लगता है कि मेरा तो इससे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी ये क्यूट नहीं है, मुझे इसकी क्या परवाह। और ये कहकर वो चलने लगता है। तभी वहाँ पर वही केकड़ा आ जाता है और उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी उस बच्चे को बचा लेता है और सोचने लगता है कि ये मैंने क्या किया और जोर से कहता है बच्चे भाग यहाँ से, वो तेरे पीछे हैं, मेरी फिक्र मत कर, जल्दी भाग यहाँ से। वो बच्चा कहता है पर मेरी फुटबॉल। वो कहता है आदमी की फुटबॉल की चिंता मत कर, बस तू यहाँ से भाग जा, अपनी जान बचा। वो केकड़ा बोलता है ये क्या, अब तुम उस पिद्दी को बचाओगे। वो आदमी बोलता है क्या तुम एक छोटे से मजाक के लिए उसे मार दोगे, जाने भी दो, मैं पहले ही कई लोगों को मार चुका हूँ जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। और गुस्से में बोलता है इस पिद्दी ने मेरे शरीर पर निप्पल बना दिए हैं, वो भी परमानेंट मार्कर से, और मेरे इन हाथों से मैं उन्हें साफ भी नहीं कर सकता, तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा वरना कभी नौकरी करने के लायक नहीं बचेगा। और वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे फेवरेट एनिमे के विलन जैसे लगते हो। और उस क्रैब मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ उसे ज़ोर से मारता है, जिसके कारण वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है और वो मॉन्स्टर उस बच्चे की ओर बढ़ने लगता है ताकि वो उस बच्चे को मार सके। वो आदमी उसे पत्थर फेंक कर मारता है और कहता है मान भी जा, वैसे भी बर्थ रेट कम हो रहे हैं, फिर भी बच्चों को मारना चाहता है। पता है बचपन में मैं एक हीरो बनना चाहता था, ना कि कोई नौकर जो तेरे जैसे विलन को उड़ा डाले सिर्फ एक मुक्के में। भाड़ में जाए नौकरी, आ जा। क्रैब बोलता है हीरो बनना है, ले साले
और उसके ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और बोलता है तू मुझसे पंगा लेगा मच्छर, अब तू गया, और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो आदमी उसके अटैक डोज कर लेता है और कूदकर अपनी टाई उसकी आंख में डालता है और खींच देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। तब से 3 साल बीत गए हैं। उस दिन से मैं ट्रेनिंग कर कर के टकला हो गया हूँ। अब मेरे आगे कोई नहीं टिकता। मेरा सपना पूरा हुआ। और वो सोचने लगता है मेरा दिल खाली क्यों है, और शॉपिंग करके पैसे देने लगता है। अचानक से भूकंप आ जाता है और लोग भागने लगते हैं और वो मॉल टूट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा जिएंट वहाँ से गुजरा है और उसके पैर से वो मॉल टूट गया है। एक साइंटिस्ट उसके कंधे पर बैठा रहता है और वो कहता है कमाल हो गया छोटे भाई, इतने की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो जिएंट बोलता है कि ये मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा है बड़े भाई। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बंदा ट्रेनिंग करता रहता है जिम के अंदर और बोलता है मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर मर्द बनना है, सबसे ताकतवर इंसान, यही था मेरा सपना। एक साइंटिस्ट कहता है आखिर मैंने बना ही लिया बाइसेप किंग। छोटे भाई इसे पीते ही तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। छोटा भाई उसे पी लेता है और उसका शरीर फूलने लगता है। वो साइंटिस्ट बोलता है कि मेरा दिमाग तुम्हारी ताकत, अब हम सब पर राज करेंगे, सारे इंसानों पर। वो जिएंट एक छोटा सा हमला करता है और बहुत तबाही मचा देता है। वो साइंटिस्ट बोलता है हजारों मारे गए होंगे, ये मज़ा आ गया, तुमने कमाल कर दिया। अगले शहर में तबाही मचाते हैं। जिएंट बोलता है कि मुझे यही चाहिए था बड़े भाई। एक हेलीकॉप्टर अनाउंस करता हुआ जाता है सिटी बी के अंदर कि सिटी बी को खाली कर दो, एक विशाल जीव आ रहा है। और जिएंट दूसरे शहर में भी तबाही मचाने लगता है और उसके कंधों पर वही पीले कपड़ों वाला हमारा हीरो आकर बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है और पूछता है कि ताकतवर होना कैसा लगता है। साइंटिस्ट बोलता है तुम्हारे कंधे पर कोई है। हमारा हीरो बोलता है अरे यार कम से कम पैंट तो पहन लेता। साइंटिस्ट बोलता है तुम्हारे कंधे पे जो है उसे मार डालो। और वो अपने कंधों पर मारता है और अपना हाथ देखता है और चिल्लाने लगता है भाई भाई। उसने गलती से अपने भाई को ही मार दिया था और रोने लगता है बस ताकतवर बनना था, बस मुझे तो सिर्फ ताकतवर बनना था, ये क्या हो गया भाई। और हमारे हीरो को पकड़कर बिल्डिंग पर फेंककर मार देता है और बोलता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, मेरे भाई की मौत तेरी वजह से हुई है। और वो कूदकर हीरो के ऊपर लात मारता है और घमासान मुक्के मारने लगता है और बोलता है कि मैं हूँ सबसे ताकतवर, और थक कर खड़ा हो जाता है और कहता है पर क्या फ़ायदा, खाली सा लग रहा है, पता नहीं मुझे सब कुछ खाली खाली लग रहा है। और जो हमारा हीरो होता है वो एक गड्ढे में से उड़ा हुआ आता है और उसे एक मुक्का मारता है और बोलता है हद से ज़्यादा ताकत बोरिंग होती है। और वो जिएंट सिटी पर गिर जाता है और खबर आती है कि सिटी भी नहीं रही। हीरो एक मॉल से चलता हुआ जाता है और कहता है दुनिया की बुराइयां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे हीरो बनने से पहले भी यहाँ यही हाल था, जब आज तक कुछ नहीं बदला और इसका मुझे ख़ास अफसोस भी नहीं है। पर गुजरते दिनों के साथ मेरे इमोशन ख़त्म हो जाते हैं। टेंशन, गुस्सा, डर, खुशी, गम, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। इस ताकत के बदले मैंने कुछ बहुत ज़रूरी खो दिया है। वहीं पर एक कार वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो बोलता है अब छुपना बेकार है। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि तू मेरे रास्ते में क्यों आया। और हीरो को एक टकले का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि मैं तेरी हेडलाइट की बत्ती सी दिला दूंगा। फिर हीरो उसे एक मुक्का मारता है और वो ख़त्म हो जाता है। अब बस एक मुक्के में ही काम हो जाता है। आज मैं अंडा करी खाऊंगा, हीरो ये बोलता हुआ चलने लगता है। तो कपड़े धो रहा होता है और कपड़े धोता हुआ बोलता है हर रोज़ मैं अपने घर घायल हुए बिना आ जाता हूँ, अपने कपड़े धोता हूँ, बाहर राक्षसों से लड़ने में मेरा दिल ही नहीं लगता, मैं बस ये हॉबी के तौर पर करता रहता हूँ। और अब हमारा हीरो पढ़कर सो जाता है। सुबह होती है। जैसे ही सुबह होती है कुछ चिड़िया बाहर चहचहा रही होती है और एक धमाका होता है और दीवार टूटती है और उस हीरो का सर पकड़ लेता है एक मोटर, उसे बाहर फेंक कर मारता है। और हमारा हीरो उसे देखकर कहता है हे मेरा घर तोड़ दिया गया। और पीछे से एक मोटर उसके ऊपर अटैक करता है। हीरो एक थमले में जाकर लगता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है और वो कहता है तुम बेदम तो है, तू है क्या चीज़। वो उसे बताता है कि मैं कोई बदतमीज़ इंसान नहीं हूँ,
मैं पृथ्वी का रक्षक हूँ, मुझे पृथ्वी माँ ने जन्म दिया है और हम पृथ्वी की असली संतान हैं और हम तुम इंसानों को मार देंगे। तुम सिर्फ यहाँ पर गम फैला रहे हो और यहाँ पर पोल्यूशन फैला रहे हो, तुम्हारी वजह से ही पृथ्वी नष्ट होती जा रही है, तुम इस पृथ्वी का मजाक उड़ा रहे हो और हमने अब तक लगभग 70% आबादी ख़त्म कर दी होगी और अब तक के तुम हमें सबसे दमदार आदमी मिले हो, क्योंकि हमारे एक मुक्के से ही इंसान ख़त्म हो जाता है और तुम अभी तक जिंदा हो। और तभी उनमें से एक मॉन्स्टर आता है और आकर अटैक करता है हीरो के ऊपर, पर हीरो उससे बच जाता है और उसे एक मुक्का मारता है और उसे एक मुक्के में ख़त्म कर देता है। दूसरे मॉन्स्टर बोलते हैं नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, और हमारा हीरो उनके साथ लड़ने का शुरू कर देता है और एक के अटैक से बचता रहता है, फिर दूसरे के से बचता है, फिर तीसरे के से बचता है और फिर वो सारे के सारे एक साथ अटैक करते हैं, पर वो उन सबके अटैक रोक लेता है और एक एक मुक्का मारना शुरू कर देता है और वो जिसे भी एक मुक्का मारता है एक में ही सबकी कहानी ख़त्म कर देता है, किसी को एक मुक्के में तो किसी को एक लात में। और वो बहुत सारे मॉन्स्टर मार चुका है और वो अभी भी बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सब के साथ लड़ता रहता है और फिर अचानक से लड़ते लड़ते रात हो जाती है और कुछ मॉन्स्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि सब इंसान ख़त्म हो गए, पर क्या वो इंसान ही था? फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो चलता हुआ आता है और वो कहता है कि तुम अब इस पृथ्वी पर और नुकसान नहीं फैला सकते, क्योंकि ये मेरी प्रोटेक्शन में है और इसकी रक्षा मैं करूँगा। और वो जाकर उन सब के साथ लड़ना शुरू कर देता है और बहुत ही गंदे तरीके से उन सब के साथ लड़ता रहता है और उन्हें पीटता रहता है और एक मुक्का मारता है और कहता है ये कैसी फीलिंग है, आज मैंने अपनी जान दांव पर लगाई है, ये स्पीड, ये टेंशन, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे सब यही चाहिए था, ये कितना मस्त लग रहा है। और फिर वो एक मुक्का मारता है और फाड़ देता है शरीर एक मॉन्स्टर का और फिर उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं। अचानक से एक बहुत ज़्यादा रोशनी आती है और सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं और खड़ा हुआ हाँफता रहता है हमारा हीरो और कहता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ। और इतने में ही एक अजीब सा इंसान खड़ा हो जाता है, मतलब एक अजीब सा मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि मैं पाताल लोक का राजा हूँ, तुमने मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और फिर जो हमारा हीरो होता है भागा हुआ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अचानक से घड़ी का अलार्म बज जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वो तो सिर्फ एक सपना था और जैसे ही वो घड़ी पर मुक्का मारता है वो घड़ी टूट जाती है और फिर उसकी आँख खुलती है। वो देखता है कुछ बंदे बाहर खड़े हैं और वो कहते हैं कि तुमने पृथ्वी पर तबाही फैलाई है, अब हम सबको मार देंगे, हम सबको मार देंगे। और हमारा हीरो कपड़े बदल कर उसके ऊपर कूदता है और वो मर जाता है। जो बाकी के उसके साथी होते हैं वो एक झंडा लगाकर भाग जाते हैं कि हमें नहीं लड़ना। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो टेंशन में देखता रहता है कि ये सब क्या हुआ। और अब जो हमारा हीरो है वो बेचारा टेंशन ले रहा है कि यार ये सब इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाता है, मुझे मज़ा क्यों नहीं आता लड़ने में। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस वाले एपिसोड पर 1 के व्यू हो जाते हैं तो इसका एपिसोड उतनी ही जल्दी आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। थैंक यू।